राजपुर नामक गांव में दो मित्र रहते हैं। एक का नाम गोपाल है और दूसरे का नाम राजपाल है। गोपाल एक व्यापारी है। वह दूसरे शहरों और राज्यों से सामान खरीद कर लाता है और अपने गांव और पड़ोस के गांव में बेचता है। और राजपाल अपने पिता की दी हुई जमीन पर खेती करता है। राजपाल भाई, मैं व्यापार का सामान लेने दूसरे प्रदेश जा रहा हूँ। मेरी पत्नी कुछ दिन पहले ही अपने मायके चली गई थी क्योंकि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। इसलिए मुझे तुमसे एक मदद चाहिए। हाँ गोपाल भाई, बताओ क्या समस्या है। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तो आधी रात तैयार रहता हूँ। हाँ, ये बात तो है। दरअसल मेरे पास ज़्यादा जमा पूंजी तो है नहीं, थोड़ी सी ही जमा पूंजी है। ज़्यादातर को लेकर तो मैं व्यापार का सामान लेने के लिए जा रहा हूँ। ये थोड़ी सी मोहरें हैं, तुम इनको अपने पास रख लो। जब मैं वापस आऊँगा तो तुमसे ले लूँगा, क्योंकि सारी जमा पूंजी लेकर बाहर जाना भी ठीक नहीं है। कहीं कोई ठग लुटेरा आदि न मिल जाए। अच्छा ठीक है गोपाल भाई, तुम बेफिक्र होकर अपना व्यापार का सामान लेने जाओ। मैं तुम्हारी अमानत को संभाल कर रखूंगा। गोपाल ने एक घोड़ा तांगा किराए पर लिया और वह अगले दिन सवेरे ही दूसरे राज्य के लिए घर से चला गया। और फिर गोपाल ने अपने हिसाब से बहुत सा सामान खरीदा और लगभग 15 दिन बाद वह घर वापस पहुंच गया। राजपाल भाई, कैसे हो? घर परिवार में सब कुशल मंगल है? हाँ गोपाल भाई, सब बिल्कुल ठीक है। तुम व्यापार का सामान लेकर वापस आ गए? हाँ, मैं रात ही घर पहुंचा हूं। रात होने के कारण मैंने सोचा था कि आपके पास सुबह को ही आऊंगा। दरअसल अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। 10,000 सिक्कों का तो मैं सामान ही ले आया और 1,000 सिक्के खाने पीने और किराए आदि में लग गए। तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। इसलिए अब मेरी अमानत मुझे वापस कर दो। ठीक है गोपाल भाई, अभी रुको, मैं लेकर आता हूँ। गोपाल भाई क्षमा करें, पर आपकी वो पोटली तो चूहे खा गए। मैंने जिस अलमारी में वो रखी थी वहां अब कुछ भी नहीं है। गोपाल एक व्यापारी है तो उसका दिमाग भी काफी तेज चलता है। उसने मन में ही सोच लिया कि अब राजपाल की नीयत बिगड़ चुकी है। वो अब मेरा धन वापस देना नहीं चाहता है। तो उसने शांत रहना ही ठीक समझा। अच्छा, चूहों ने तो मेरा बहुत नुकसान कर दिया। चलो कोई बात नहीं मित्र, अब मैं चलता हूँ। अगले दिन गोपाल एक योजना बनाकर फिर से राजपाल के घर जाता है। राजपाल भाई, मैं बाजार जा रहा था तो सोचा तुमसे भी पूछ लूं कि तुम भी बाजार जाओगे क्या? अच्छा, पर मैं तो खेत पर जा रहा हूँ। आज मुझे गेहूं का बीज बोना है। रुको, मैं अपने बेटे को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। बेटा तुम कुछ देर यहीं पर रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। और फिर गोपाल भागा भागा राजपाल के पास जाता है और राजपाल गोपाल को अकेला देखकर पूछता है। गोपाल भाई, तुम अकेले ही क्यों आए हो? मेरा बेटा कहाँ है? मैं क्या बताऊं राजपाल भाई, तुम्हारे बेटे को लेकर जब मैं बाजार जा रहा था तो रास्ते में एक चील तुम्हारे बेटे को उठाकर ले गई। मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु वह उसको आसमान की ओर उड़ाकर ले गई। तुम कैसी बात कर रहे हो? क्या चील इतने बड़े बच्चे को उठा सकती है? हाँ, क्यों नहीं। जब चूहे सिक्के खा सकते हैं तो चील बच्चे को क्यों नहीं उठा सकती है? और फिर राजपाल सब समझ जाता है और वो तुरंत ही गोपाल की सिक्कों की थैली वापस कर देता है। और फिर गोपाल भी उसके बेटे को वापस ले आता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें बेईमान लोगों से समझदारी से निपटना चाहिए और ऐसे ही उन्हें सबक सिखाना चाहिए। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।